जय हिंद छात्रों, आज पढ़ेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है ज्ञान पाठचर्या। ज्ञान और पाठचर्या। तो हम सबसे पहले इकाई 1 में आते हैं। इकाई 1 का पाठ है पाठचर्या। पाठचर्या के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उनको जानने से पहले हम प्रस्तावना की ओर रूपरेखा की ओर चलते हैं। रूपरेखा हमारा ये है, पहला है प्रस्तावना। ये पाठचर्या के बारे में क्या कर रहे हैं, शुरू से आखिरी तक क्या करना है, प्रस्तावना देना है। मतलब कुछ मतलब उनके बारे में बताना है। ठीक है, प्रस्तावना के अंतर्गत फिर आइए पाठचर्या का अर्थ और परिभाषा। कि पाठचर्या क्या होता है, इनके अर्थ के बारे में जानेंगे, कि परिभाषाओं के माध्यम से पाठचर्या को स्पष्ट करेंगे। फिर आते हैं उद्देश्य। प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, या प्रत्येक टॉपिक का कुछ न उद्देश्य होता है ना। तो इस प्रकार ये पाठचर्या के उद्देश्य हैं। फिर आएंगे दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार का तात्पर्य है कि अनेक दर्शनों में पाठ्यक्रम को क्या कहा गया है, या पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा गया है, कि बच्चों के पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, इन पर विचार दिया गया है। कि सांख्य दर्शन में क्या है पाठ्यक्रम, है ना, क्या बोलते हैं, और जैसे कि आदर्शवाद मानवतावाद में पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए। इस प्रकार से अनेक दर्शन में पाठ्यक्रम के अनेक रूप बताए हैं, सॉरी पाठ्यचर्या के अनेक रूप बताए हैं। फिर आइए पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, है ना। मतलब पाठ्यचर्या निर्माण किया जाता है तो किस नियम के अंतर्गत किया जाना चाहिए, इस प्रकार से इसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात जानेंगे पाठ्यचर्या के उपागम। मतलब पाठ्यचर्या के और कौन कौन भाग है ना, उनके बारे में भी जानेंगे। फिर आइए नेक्स्ट पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, है ना, कि किस प्रकार पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों अलग अलग है, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व, कि हमारे लिए पाठ्यचर्या क्यों आवश्यक है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, या जितनी मतलब कक्षाएं हैं 1 से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज के बाद और बहुत सारी मतलब व्यवसायिक, है ना, व्यवसायिक पाठ्यचर्या है, उसमें ये पाठ्यचर्या की क्यों आवश्यकता है, इनको इनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही पाठ्यचर्या की विशेषता, है ना, कि पाठ्यचर्या की विशेषता क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना की ओर चलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब से उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, उन्हें कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता हुई। आवश्यकता होने के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं और बढ़ने लगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम शब्द होते गए, शब्द होने के बाद हमारी आवश्यकताओं का अंत नहीं हुआ, हमारी आवश्यकताएं इच्छाएं बढ़ती ही गई। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं, और उसी के तहत, उसी के अंतर्गत हम उनको उसमें ढालना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार पाठ्यक्रम भी है। पाठ्यक्रम एक प्रकार का खाका ही है, एक रूपरेखा ही है। रूपरेखा के माध्यम से ही हम बच्चों को हमारे इच्छानुसार क्या करते हैं, उस रूप में ढालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक प्रकार का खाका भी है। ठीक है, और शिक्षा क्षेत्र में देखें तो पाठ्यक्रम किसी कोर्स, है ना, किसी कोर्स या पाठ्यक्रम विषय वस्तु, है ना, का एक सामूहिक रूप है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु का सामूहिक रूप है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम व्यापक है ना, व्यापक है, और जबकि क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम व्यापक नहीं है। तो पाठ्यचर्या इस प्रकार बहुत ही बड़ा है, व्यापक है, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी विषय आती है ना, और विषय के साथ साथ हम उनको पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो पाठ्येतर क्रियाएं तो होती ही है, साथ ही जो कक्षा के बाहर गतिविधियां होती है वो भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम बहुत सारे नियम सिद्धांत बनाते हैं, और उन्हीं नियम सिद्धांतों को फिर विद्यार्थी पढ़ते हैं, है ना। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर पाया जाता है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर पाया जाता है, इस अंतर को भी जानेंगे, है ना। साथ ही साथ प्रत्येक पाठ्यचर्या की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। पाठ्यचर्या अपने आप में पूर्ण होती है
प्रकार विशेषताएं होती है, और वह किसी महापुरुष ने कहा है कि जिसकी पाठ्यचर्या ज्यादा सशक्त और अच्छा है वहाँ के विद्यार्थी भी उतने ही सशक्त और अच्छे और बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जितना अच्छा हमारा पाठ्यचर्या होगा उतना ही अच्छा हमारा आने वाला कल होगा। तो इस प्रकार ये हो गई पाठ्यचर्या की प्रस्तावना। आइए हम अर्थ की ओर चलते हैं। आइए जानते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ। तो पाठ्यचर्या के अर्थ को जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं श्यामलाल कौशिक ने क्या कहा है। श्यामलाल कौशिक ने कहा है कि पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम या शिक्षा क्रम के रूप में माना जाता है ना। ऐसा उन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम और शिक्षा क्रम मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविक में यह जो पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या है इसको शिक्षा क्रम कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि शिक्षा क्रम अर्थात जो क्या बोलते हैं एक ढांचा स्वरूप तैयार होता है उसी के एक प्रकार से क्रम होता है, इसीलिए श्यामलाल कौशिक जी ने ऐसा कहा। ठीक है, फिर आइए दूसरा, रोहित धनखड़ जी ने कहा है कि पाठ्यक्रम को दो रूपों में लिया जाता है, सॉरी पाठ्यचर्या को दो रूपों में लिया जाता है, पाठ्यक्रम और शिक्षा क्रम, लेकिन शिक्षा क्रम पाठ्यचर्या के लिए ज्यादा बेहतर है। उन्होंने इस प्रकार से कहा। अनेक राज्यों में पाठ्यचर्या के बारे में भ्रांतियां है ना, क्योंकि पाठ्यचर्या को ही पाठ्यक्रम मान लिया जाता है। उसके बाद 1975 पाठ्यचर्या समिति ने भी कहा है कि जो विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यवस्था है ना, उसी के क्रम को पाठ्यचर्या कहते हैं। इस प्रकार से 1975 पाठ्यचर्या समिति ने कहा है। एक प्रकार से देखें कि मान लीजिए ये बीएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, प्रथम वर्ष दूसरी वर्ष, ठीक है। इस प्रकार ये बीएड पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या का दो भाग है, 2 वर्ष है। ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। इसमें वर्ष लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये दोनों वर्ष क्या हो गया पाठ्यचर्या, क्या हो गया पाठ्यचर्या। अब पहले वर्ष में हम क्या क्या पढ़े, है ना, पहले वर्ष में क्या क्या पढ़े, कौन से ग्रुप पढ़े, वो हो गया हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, सिलेबस भी कहते हैं, है ना। ये तो हम पहले वर्ष पढ़ लिए। फिर दूसरे वर्ष क्या पढ़ेंगे, है ना, जो पुस्तक है ना, जो बुक यूनिवर्सिटी निर्धारित किया है वो पढ़ेंगे। तो ये अभी हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। ये हो गया पहले वर्ष की पाठ्यक्रम, ये हो गया दूसरे वर्ष की पाठ्यक्रम। इन सब के अलावा अन्य गतिविधियां हैं, है ना, जैसे सेमिनार हो गया हमारा, सेमिनार हो गया, कुछ खेल कूद भी है, उनमें भी हमारा कुछ न कुछ नंबर है। तो ये सब क्या आता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। और इसी में विद्यार्थी दौड़ते हैं, है ना, इसी मैदान में क्या करते हैं विद्यार्थी दौड़ते हैं। तो पाठ्यचर्या एक प्रकार का मैदान हो गया, आप इसी मैदान में दौड़ते हैं। आइए हम स्पष्ट करते हैं इसके माध्यम से। कैलकुलम अंग्रेजी शब्द, कैलकुलम अंग्रेजी शब्द है ना, और पाठ्यचर्या हिंदी रूपांतरण, ठीक है। ये कैरिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेट से बना है, लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना, ठीक है, दौड़ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्यार्थी पाठ्यचर्या रूपी दौड़ के मैदान में क्या करता है, दौड़ता है ना, और वह जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है उन उद्देश्यों को दौड़ करके प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्यार्थी पाठ्यचर्या रूपी दौड़ के मैदान में दौड़ता है और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि
केवल एक विषय नहीं है, दो विषय नहीं है, ये बहुत सारे विषयों का एक क्या है, कोर्स है। ठीक है, हम पाठ्यचर्या को कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे बीए का देखेंगे, स्नातक देखेंगे तो स्नातक के 3 भाग है ना। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत स्नातक पाठ्यचर्या के अंतर्गत तीन वर्ष आएगा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। इस प्रकार ये बीए पाठ्यक्रम 2 वर्षों का है, 1 2, इनके साथ और अन्य गतिविधियां भी आती है ना। तो ठीक उसी प्रकार बीए में भी 3 वर्ष का होता है और उनके साथ और अन्य भी गतिविधियां आती है, जैसे प्रैक्टिकल भी है, खेल कूद भी है और बहुत सारी मतलब क्रियाकलाप है, उन सब का भी उसमें नंबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या केवल एक दो विषयों का नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे विषयों का योग है और साथ में अन्य पाठ्येतर गतिविधियां भी उनमें शामिल है। ठीक है, ये हो गया पाठ्यचर्या का अर्थ। एक बार और समझते हैं। पाठ्यचर्या करिकुलम शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है ना, जो लैटिन भाषा के क्यूरेट से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि छात्र पाठ्यचर्या रूपी दौड़ के मैदान में क्या करता है, दौड़ता है और अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। ठीक है, हमने पाठ्यचर्या के अर्थ को जाना, तो पाठ्यचर्या क्या है इसके बारे में जाना। पाठ्यचर्या वास्तविक में कहा जाए तो किसी इसके बीएड है ना, बीएड के सारे वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष के समुचित रूप को पाठ्यचर्या कहते हैं। आइए हम परिभाषा के माध्यम से और समझते हैं। प्रोवेल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया पाठ्यचर्या मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यचर्या में जितने भी बालक हैं, बच्चे हैं, है ना, उनकी ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। मतलब सार है, कहने का मतलब यह है कि पाठ्यचर्या में बच्चों के सीखने के लिए वे सारे संसाधन उपलब्ध है जो बच्चों को सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें या तो स्पष्ट हो गया। एक बार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का साथ समझा जाना चाहिए कि पाठ्यचर्या में वे सभी ज्ञान और अनुभव निहित है जो एक छात्र को चाहिए, जो एक व्यक्ति को चाहिए, है ना। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट आइए, मुनरो ने क्या कहा है, पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। अब यह तो बहुत ही अच्छा मतलब परिभाषा है कि पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है। ठीक है, जिनको क्या करता है, विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है ना। क्या करता है, विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। वास्तविक में इसमें भी ज्ञान और अनुभव निहित है जिनका उपयोग क्या करता है, विद्यालय करता है और किनसे करवाता है, तो छात्रों से। ठीक है, छात्र पढ़ करके या कुछ व्यवहार ज्ञान प्राप्त करके क्या करता है, उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट आइए, प्रेट मॉडल ने कहा है पाठ्यचर्या औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण इरादों के संगठित समूह। जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है उनको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, है ना। और प्रशिक्षण की बात करें तो जो ITI है, प्रशिक्षण संस्थान है, और बहुत से हमारे और प्रशिक्षण संस्थान है, इरादों के संगठित समूह है ना। पाठ्यचर्या औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण इरादों के संगठित समूह है, अर्थात उन सब का मिला जुला रूप है। इस प्रकार से प्रेट महोदय ने कहा है ना। अब आते हैं पाठ्यचर्या की परिभाषा को हम जब मिलान करते हैं तो हम यह पाते हैं कि पाठ्यचर्या में वे सभी ज्ञान और अनुभव है जिनका उपयोग छात्र अपनी कर्तव्यों, है ना, अपनी कर्तव्यों, अपने विकास के लिए करते हैं और उन्हीं विकास की क्या करते हैं, वो पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यह हो गया पाठ्यचर्या की
परिभाषा। तो आज के लिए इतना, फिर हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।